अंग्रेजी बोलने का एक बहुत अहम हिस्सा होता है सवाल। सवाल आपको पूछना आए ना आए, सामने वाला क्या पूछ रहा है ये समझना आपको आना बेहद जरूरी है। आज की क्लास आपको ये सिखा देगी, आप सामने वाला कुछ पूछ रहा है उसको समझ भी पाओगे और आप सवाल किसी से पूछ भी पाओगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और इस तरह की और क्लासेस के लिए, पेड क्लासेस के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप संपर्क कर लेना, ठीक है। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दों को जानेंगे, फिर उसका इस्तेमाल भी जानेंगे और डिटेल में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अच्छी खासी क्लास होने वाली है आज, ठीक है। सबसे पहले क्या, जब भी आप सवाल में इस्तेमाल कर रहे हैं आपको व्हाट का इस्तेमाल करना होगा। ध्यान ये रखना होगा कि वस्तु, विचार या क्रिया अगर इससे संबंधित कोई सवाल है तो ही व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये इंफॉर्मेशन निकलवाने के आपके काम में आएगा। यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ आइडिया कि हाँ सामने वाले की इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं, ठीक है। कितने बजे, टाइम की जब बात आती है तो भी हम व्हाट का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर व्हाट का मतलब क्या नहीं होता है, बल्कि टाइम के साथ जब ये लगता है तो ये कितना हो जाता है। व्हाट टाइम, आप कितने बजे घर पहुंचे, व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। जब ये लगता है काइंड के साथ, व्हाट जो है काइंड शब्द के साथ जब लगता है तो इसका मतलब क्या नहीं रह जाता, इसका मतलब किस प्रकार हो जाता है, ठीक है। ये किसी चीज का विवरण यानी कि डिस्क्रिप्शन पूछने के काम आता है। जैसे आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। इसके अलावा व्हाट का और इस्तेमाल कैसे कैसे होता है चलिए देखते हैं। क्या हो रहा है, व्हाट्सअप। वो क्या है, व्हाट्स दैट। यह क्या है, व्हाट इज दिस। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। क्या समय हुआ है, व्हाट टाइम इट इज। क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया। वहां पर क्या है, व्हाट इज ओवर देयर। ये हुई व्हाट की बात। अब हम करेंगे हाउ की बात, जो कैसे जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सवाल में तो उसकी ट्रांसलेशन में यूज होगा और ये तौर तरीके के बारे में बात करता है। ये शब्द है हाउ। मैं कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प। हाउ कैन आई हेल्प। जब ये मैनी के साथ लगता है तो ये काउंटेबल मात्रा के बारे में बात करने लगता है और तब इसका मतलब कैसे नहीं बल्कि कितना हो जाता है। आपके पास कितने कलम है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। वहीं पर जब ये मच के साथ लगता है तो भी ये कितना ही रह जाता है, लेकिन अब ये इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा, यानी कि जिनकी गिनती आप नहीं कर सकते, उनको काउंटिंग में उनके उसके बारे में बात नहीं कर सकते। जैसे हमें कितने पानी की आवश्यकता है, हाउ मच वाटर डू वी नीड। हाउ मच वाटर डू वी नीड। आगे बढ़ते हैं। जब ये लॉन्ग के साथ लगता है, यानी कि हाउ के बाद अगर आप लॉन्ग का यूज कर रहे हैं तो कितना लंबा और कितनी देर जैसे जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियरली यहाँ पर हाउ का मतलब कैसे तो नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर टाइम के बारे में बात कर रहा है और लंबाई के बारे में बात कर रहा है। तो ये इस तरीके से मोल्ड होता रहता है डिपेंडिंग कि ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। इसके अलावा किसी लंबाई की अगर बात करनी हो, आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब, ठीक है। वहीं पर हाउ जब ऑफन के साथ लग जाता है तो भी इसका मतलब कितना या कितनी हो जाता है, जो कितनी बार इस चीज को दिखाता है और ये आवृत्ति के बारे में बात करता है, यानी कि कोई चीज कितनी बार हो रही है इस बारे में अगर आपको बात करनी है तो हाउ ऑफन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप दिल्ली कितनी बार आते हैं, हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली। हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली। जब डिस्टेंस की बात करनी हो तो ये कितनी दूर के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसके लिए अंग्रेजी में हाउ के साथ तो फार वर्ड का हम यूज करते हैं। जैसे आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम। हाउ फार इज योर होम। अगर किसी उम्र की बात करनी हो कि कितनी उम्र है, या किसी कोई चीज पुरानी है तो कितनी पुरानी है, इस बारे में बात करनी हो तो हाउ के साथ ओल्ड वर्ड का यूज करते हैं। आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। इसके अलावा हाउ का इस्तेमाल अगर आप आश्चर्यचकित करने के लिए, मतलब रिएक्शन देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितना बेतुका है या कितना हास्यपद है, हाउ अब्सर्ड। कितना प्यारा है, हाउ क्यूट। वो कैसे, हाउ दैट। कितना अजीब है, हाउ स्ट्रेंज। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प यू। कितना कष्टप्रद है, हाउ अनोइंग।
कितना रोमांचक है, हाउ एक्साइटिंग। क्लियर। अब बात करते हैं ऐसे शब्द की जो इस्तेमाल होता है जब आप वाक्य में किसका या जिसका को इस्तेमाल करते हैं। किसका जाहिर सी बात है सवाल पूछने के लिए, और जिसका नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए। यहां पर इस्तेमाल करते हैं शब्द हुज का, और ये वाक्य में पोजीशन को दिखाता है, यानी कि मालिकाना हक दिखाने के काम आता है। ये पेन किसका है, हुज इज दिस पेन। ये किसका है, हुज इज दिस। वो बैग किसका है, हुज बैग इज दैट। ये जूते किसके हैं, हुज शूज आर दीज। ये किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस। इन सारे वाक्यों में हम मालिक को ढूंढ रहे हैं किसी ना किसी चीज के, यानी कि अधिकार व्यक्त करने वाले ये वाक्य हैं। क्लियर। इसके अलावा जब आप कब या जब जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने वाक्य में, जाहिर सी बात है कब का इस्तेमाल जो है आप करते हैं सवाल पूछने के लिए, और जब का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल वाक्यों में इस्तेमाल करने के लिए। तो हम इस्तेमाल करते हैं शब्द व्हेन का। खास बात व्हेन की ये है कि व्हेन हमेशा टाइम यानी कि समय के इर्द गिर्द की बात करेगा, चाहे सवाल पूछने की बात हो चाहे नॉर्मल सेंटेंसेस की बात हो। जैसे वह कब आ रहा है, व्हेन इज ही कमिंग, व्हेन इज ही कमिंग। कब जाना है, व्हेन टू गो। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। ये कब होगा, व्हेन विल इट हैपन। कब आना है, व्हेन टू कम। ये तुम्हें कब मिला, व्हेन डिड यू गेट इट। आपका जन्मदिन कब है, व्हेन इज योर बर्थडे। क्लियर। अब जब आपको कारण पूछना हो यानी कि रीजन जानना हो किसी चीज का, तो हम इस्तेमाल करते हैं शब्द वाई का, और ये स्ट्रिक्टली सवाल पूछने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आप क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग। देखिए रीजन की बात हो रही है। क्यों जाना है, वाई टू गो। वो क्यों लेना है, वाई टू टेक दैट। आपसे मैं क्यों बात करूं, वाई शुड आई टॉक टू यू। क्यों इस्तेमाल करें, वाई टू यूज। आप क्यों शामिल हुए, वाई डिड यू ज्वाइन। पढ़ाई क्यों करनी है, वाई टू स्टडी। क्लियर। अब जब जगह की हमें बात करनी हो तो जाहिर सी बात है हम अपने वाक्यों में या तो कहां या जहां का इस्तेमाल करते हैं। कहां क्लियर है कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, जहां नॉर्मल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल होता है। यहां इस्तेमाल होगा शब्द वेयर का। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। वेयर की खास बात, चाहे वो सवाल के तौर पर इस्तेमाल हो या नॉर्मल स्टेटमेंट्स में, ये हमेशा किसी जगह के बारे में बात करेगा। इसका आंसर, इसकी बातें जो है वो जगह के आसपास ही घूमती हैं। कहाँ जाना है, वेयर टू गो। आप कहाँ हैं, वेयर आर यू। वो कहाँ है, वेयर इज दैट। मैं कहाँ बैठूं, वेयर डू आई सिट। मेरा बस्ता कहाँ है, वेयर इज माई बैग। अब ये कहाँ है, वेयर इज इट नाउ। मेरी चाय कहाँ है, वेयर इज माई टी। क्लियर। अब जब आपको कौन का इस्तेमाल करना हो, लेकिन याद रहे कौन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं अपने वाक्यों में चीजों के लिए, सामान के लिए, है ना, तो आप विच वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। तो बैग क्या है, बैग सामान है ना, हम सामान की बात कर रहे हैं, तो विच इज योर बैग। कौन सा वाला मेरा है, विच इज माइन। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। कौन सा वाला आपका है, विच वन इज योर्स। आप कौन सा पसंद करेंगे, विच विल यू प्रेफर। आपका सामान कौन सा है, विच इज योर लगेज। कौन सा सबसे अच्छा है, विच वन इज द बेस्ट। क्लियर। लेकिन कौन का इस्तेमाल सिर्फ सामान के लिए तो नहीं होता, है ना। कौन का इस्तेमाल हम व्यक्ति विशेष के लिए भी करते हैं। जैसे कहते हैं ना, कौन आया है, देखो तो कौन है वहां, देखो तो कौन फोन किया है। इस तरीके से भी तो इस्तेमाल करते हैं। तो विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। विच जैसा कि मैंने बताया सामान के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। तो लिविंग थिंग्स के लिए क्या यूज होगा हु, जो कि व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल होगा। आप कौन है, हु आर यू। किसने खाया, हु एट। कौन आया, हु केम। वह कौन है, हु इज ही। किसे पड़ी है, हु केयर्स। कौन जाने, हु नोज। ये किसने किया, हु डिड इट। अगला कौन है, हुज नेक्स्ट। वो कौन है, हुज दैट। क्लियर। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास, जहां पर ना सिर्फ हमने सवाल पूछने के लिए शब्दों को सीखा, बल्कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके हमने इस्तेमाल करने, देखो शब्दों को सीखने से ज्यादा जरूरी लगता है मुझे कि इस्तेमाल करना उनको आपको आना चाहिए। भले 5 शब्द आपको आते हो, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना अगर आपको आए, 5 ही शब्द को इस्तेमाल करना आपको प्रॉपर तरीके से अगर आए, तो आप जो है एक अच्छे स्तर पर हैं अंग्रेजी सीखने के क्रम में,
है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। इसके अलावा ये कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग और ये ई बुक्स हैं जो आपको हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी पर मिल जाएगी। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी, आपको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको। ये नंबर है, कोई दिक्कत हो अगर ऐप से संबंधित तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर लीजिएगा। ई बुक्स भी हैं हमारी जो इस वेबसाइट पर मिलती हैं। ई बुक्स का मतलब पीडीएफ वाली किताबें होता है। तो आप जब भी जो है ई बुक्स को लें तो इनको जो है आपको डाउनलोड खुद ही करना पड़ेगा, तो डाउनलोड इनको जरूर कर लिया करें। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें ताकि आगे जो भी क्लास आए यूट्यूब पर वो सीधे आपको आपके फोन पर मिल जाया करे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर लो, दोनों में आती है क्लासेस, ठीक है। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में यानी कि कल। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।